नमस्ते दोस्तों, युद्धों से शांति तक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि जीवन को हर पल जीने का नजरिया बदलने का। हाँ, आज की चर्चा का मुद्दा है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस फिल्म में क्या खास है, हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं और इसका क्या रिश्ता है हमारे विचार, समाज और दुनिया की शांति के साथ, इस पर आज हम गौर करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एक 2011 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म है जिसे जोया अख्तर ने निर्देशित किया। यह फिल्म एक स्वयं विकसित नाटक है जो 3 बचपन के दोस्तों, कबीर जिसे अभय देओल ने निभाया, अर्जुन जिसे ऋतिक रोशन ने निभाया और इमरान जिसे फरहान अख्तर ने निभाया, के जीवन के आसपास घूमती है। कहानी तब खुलती है जब तीनों दोस्त कबीर की शादी के पहले इबादती स्थल स्पेन की एक रोड ट्रिप के लिए मिलते हैं। यह यात्रा न केवल स्पेन के चित्रसूत्री दृश्यों का एक भौतिक साहस है, बल्कि प्रत्येक पात्र के लिए भी एक भावनात्मक खोज है। फिल्म सुंदरता, प्रेम और आत्मखोज की भावना को बड़ी तरह से दर्शाती है। प्रत्येक पात्र व्यक्तिगत मुद्दों और असुरक्षाओं का सामना कर रहा है और यह यात्रा उनके लिए एक संवेगपूर्ण अनुभव बनती है। फिल्म का मुख्य विषय जीवन को पूरी तरह से जीने, क्षण को थामने और अवसरों को चूकने की दरकार की बात करता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिल्म यह भी बहस करती है कि अपने भयों का सामना करना और सामाजिक उम्मीदों से मुक्त होने का एक धारात्मक और आध्यात्मिक पहलू है। प्रत्येक पात्र अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर जाता है, जिससे उनमें व्यक्तिगत विकास और जीवन की गहरी समझ होती है। कबीर देवान अपने स्कूल के दोस्तों इमरान कुरैशी, जो एक एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर है, और अर्जुन सलूजा, जो लंदन में एक वित्तीय ब्रोकर है, के साथ स्पेन में एक 3 हफ्ते के रोड ट्रिप बैचलर पार्टी की योजना बना रहे हैं। कबीर कहता है कि तीनों दोस्तों के बीच एक दीर्घकालिक पैक्ट है और रोड ट्रिप के दौरान हर एक को एक आश्चर्यजनक खेल चुनना होगा जिसमें वे सभी मिलकर भाग लेंगे। अर्जुन पहले तो काम को छोड़ने का इरादा नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे अपने काम को छोड़ना नहीं चाहिए। इमरान गुप्त रूप से अपने लेट फॉस्टर फादर फैसल कुरैशी के पत्रों को खोजने के बाद अपने विच्छिन्न जनक को ढूंढने का इरादा बनाता है, हालांकि उसकी मां राहिला इस विचार के खिलाफ है। तीनों आदमी अलग अलग फ्लाइट से स्पेन फ्लाई करते हैं और बार्सिलोना में मिलते हैं, जहां इमरान कबीर को एक कला गैलरी ढूंढने ले जाता है, जहां उन्हें स्पेन में रहने वाले कलाकार सलमान हबीब के काम से मुलाकात होती है। उनका योजना है कि वे कोस्टा ब्रावा, सेविल और पैम्प्लोना की यात्रा करेंगे। कोस्टा ब्रावा की ओर जाते हुए जब अर्जुन यात्रा पर काम करना जारी रखता है, इमरान और कबीर को परेशानी होती है। जब अर्जुन गाड़ी चला रहा है और एक फोन कॉल का जवाब दे रहा है, तब इमरान धीरे धीरे अर्जुन के मोबाइल फोन को उनकी कार से बाहर फेंकता है, जिससे एक भौतिक संघर्ष होता है। एक क्रोध के क्षण में अर्जुन इमरान को आरोप लगाता है कि उसने 4 साल पहले अर्जुन की तब की गर्लफ्रेंड सोनाली के साथ संलग्न होने के लिए कभी खेद नहीं किया। कबीर विवाद को रोकता है और अर्जुन और इमरान से कहता है कि वे सोनाली को लेकर मत बोलें, क्योंकि यही वजह थी कि 4 साल पहले यात्रा रद्द हो गई थी। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो वे लैला से मिलते हैं, जिस पर अर्जुन को तुरंत आकर्षित हो जाता है। इमरान उसके साथ फ्लर्ट करता है और अर्जुन को ईर्ष्या हो जाती है। कबीर घोषणा करता है कि उन्होंने उनके पहले खेल के रूप में अंडर वाटर डाइविंग का चयन किया है और बाद में पता चलता है कि लैला उनकी डाइविंग इंस्ट्रक्टर है। अर्जुन, जो तैरना नहीं जानता है और जल संकट से पीड़ित है, उसकी भी लैला से मदद प्राप्त करता है ताकि वह अपनी भय को पार कर सके और वह खेल को सफलतापूर्वक समाप्त करता है, जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण को प्राप्त करता है। लैला सुझाव देती है कि वे उसके साथ बुन्योल में लाटो मार्टिना त्योहार में शामिल हों। अर्जुन स्वीकार करता है और वे त्योहार की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच कबीर की फियांसे नताशा अरोड़ा संदेह में होती हैं कि कबीर लैला के साथ शामिल है। जब वह उसे कबीर के साथ एक वीडियो कॉल पर देखती है, वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि लैला को लड़कों के विला के लिए रात का खाना के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन नताशा उस पर विश्वास नहीं करती। नताशा बैचलर पार्टी यात्रा में घुस जाती है, जिससे कबीर को असुविधा होती है। इमरान लैला की दोस्त नूरिया के साथ समय बिताता है और अर्जुन लैला के साथ। पुरुष सिविल के लिए निकलने के बाद अर्जुन और लैला दोनों महसूस करते हैं कि उनका प्यार हो गया है और बातचीत करने का पछताना नहीं करना चाहिए। लैला उन्हें एक बाइक पर पीछा करती है, अर्जुन को प्यार से चुंबन देती है और याद करने के लिए अलविदा कहती है। अर्जुन अब अपने आप के साथ कहीं अधिक शांति महसूस करता है और नताशा को कबीर के बारे में उसके संदेह से राहत होती है। सेविला की ओर जाते हुए कबीर नताशा को हवाई अड्डे पर छोड़ता है, जबकि अर्जुन और इमरान उसके साथ बर्ताव में कबीर के बदले में बदले हुए व्यवहार पर चर्चा करते हैं। तीनों फिर सेविला जाते हैं ताकि वहां स्काई डाइविंग कर सकें, जो अर्जुन का चयन है। कार्य के दौरान इमरान को अपनी ऊंचाई का भय का सामना करना पड़ता है और भाग लेने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। स्काई डाइविंग के बाद
तीनों आदमी एक बार में जाकर शराबी हो जाते हैं। एक प्रैंक के बैकफायर के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और इमरान अपने दोस्तों को बताता है कि सलमान उनके पिता है। इमरान सलमान को फोन करता है, जो उन्हें बाहर निकालता है और उन्हें अपने घर ले जाता है। इमरान के साथ एक बातचीत के दौरान सलमान खुलासा करता है कि उसने कभी भी विवाहित जीवन या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहा था, लेकिन राहिला चाहती थी। जब वे बातचीत जारी रखते हैं, इमरान को यह नोटिस होता है कि सलमान को फिर भी राहिला छोड़ने के लिए क्षमा नहीं करने का आभास होता है। अर्जुन को 4 साल पहले उसके कारण कैसे चोट पहुंची होगी, इसका महसूस होता है और उससे माफी मांगता है, और अर्जुन उसके समर्पित स्वीकृति को महसूस करते हुए उसे एक गले से लगा लेता है। तीनों आदमी पामप्लोना में सांडों की दौड़ के बारे में सुनते हैं, जो इमरान की पसंद है, जिससे कबीर और अर्जुन हैरान होते हैं। इमरान लैला से संपर्क करता है, जो उनके साथ जुड़ती है। जब उसके दोस्तों के सामने किया गया तो कबीर दूसरों को बताता है कि उसने नताशा से अनजाने में शादी का प्रस्ताव दिया था। उसने अपनी मां के लिए एक रिंग को उसके जन्मदिन का उपहार बनाने के लिए खरीदा था, और जब उसने इसे नताशा को दिखाते हुए कहा तो वह इसे एक एंगेजमेंट रिंग के रूप में गलती से समझ बैठी थी। अर्जुन को समझ में आता है कि यात्रा कबीर के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। उसके 2 सबसे अच्छे दोस्तों के अलावा कोई भी उससे कहेगा कि वह अपनी शादी को रद्द कर दे। सांडों की दौड़ के सुबह इमरान सुझाव देता है कि वे इवेंट को जीवन बचाने पर एक और पैक्ट बनाएं। इमरान वादा करता है कि वह अपनी डायरी में लिखी कविता प्रकाशित करेगा। अर्जुन वादा करता है कि वह लैला के साथ मोरक्को जाएगा और पूरी तरह से जीवन का आनंद लेगा, और कबीर वादा करता है कि वह नताशा को यह बताएगा कि वह उससे अभी शादी नहीं करना चाहता है। तीनों दोस्त सफलतापूर्वक इवेंट को पूरा करते हैं, जीवन का एक नए संविधान प्राप्त करते हैं। इमरान, कबीर, नूरिया और नताशा बाद में अर्जुन और लैला के विवाह में भाग लेते हैं। नताशा और कबीर अब एक साथ नहीं हैं, लेकिन वे फिर भी दोस्त हैं, और नताशा उसे अपने नए संगी पर परिचित कराती है। इमरान की कविताएं प्रकाशित होती हैं। आज हमने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है और इस फिल्म के महत्वपूर्ण संदेशों को समझने का प्रयास किया है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि जीवन को पूरी तरह से जीना कैसे एक अद्वितीय सफर बन सकता है। हमें यह दिखाती है कि किसी भी स्थिति में अपने डरों का सामना करना और उनसे बाहर निकलना हमें आत्मा की मुक्ति प्रदान कर सकता है। इस फिल्म की चित्रग्रहण ने हमें सुंदर दृश्यों के माध्यम से स्पेन की सुंदरता का अनुभव कराया है, और संगीत ने हर क्षण को और हर पात्र की भावनाओं को सहारा दिया है। इस फिल्म के माध्यम से हमने देखा है कि दोस्ती, समझदारी और खुशी कैसे हमारे जीवन को सार्थक बना सकती है। इस सभी के साथ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने हमें एक सकारात्मक, ऊर्जावान और शांतिपूर्ण जीवन की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि आपने हमारे साथ इस सुंदर चर्चा में शामिल होने का समय निकाला। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आपके पास जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बारे में कोई सवाल या विचार हैं, तो कृपया हमसे शेयर करें। आपके विचार हमारे चैनल को और भी रुचिकर बना सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स के लिए हमें आपके सुझाव और रिकमेंडेशंस का इंतजार रहेगा। आप हमें बताएं कि कौन कौन सी फिल्में और कहानियां आप देखना चाहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो को न छुएं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।